ओके, वेलकम टू आईएमपीएस क्लासेस। हम लोगों ने इससे पहले प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व किया, उसके सारे क्वेश्चंस को, उससे पहले जितने भी एग्जांपल्स थे, थियरी थे, कॉन्सेप्ट थे, सबको हमने अच्छे से समझा और उसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी हम देखा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। अब संख्या रेखा में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, बहुत सारी अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसमें किसी एग्जैक्ट किसी भी दशमलव पॉइंट तक आपको निर्धारित करना है, निरूपित करना है, वो कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। वो मैग्नीफाइंग करना पड़ता है। मैग्नीफाइंग मतलब कि उसको और संख्या रेखा को बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट में हमको एक्सप्रेस करना होगा। वो हम कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अच्छे से सोच समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है वो है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण देखिए कैसे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए है 2.665। उदाहरण के लिए क्या है 2.665। तो देखिए कैसे होगा। पहले हमको देखना पड़ेगा कि 2.665 पहले एक संख्या रेखा बना देते हैं। एक मैंने ये संख्या रेखा बनाया, ठीक है। तो यहां हमने लिखा 0। इसको हम अलग पेन से लिखते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने लिखा 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से चलेगा। यहां पे दिखेगा, यहां -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ये -इंफिनिटी हो जाएगा और ये +इंफिनिटी ऐसे चले जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको समझना होगा कि 2.665 किसके किसके बीच में होगा। ये ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में होगा। किसके किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। 2.665 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो अब आगे आपको प्रोसीड करना है, और फिर हमको एक संख्या रेखा खींचना है। देखिए एक फिर संख्या रेखा हम खींचे, ठीक है। एक संख्या रेखा हमने फिर से खींचा और यहाँ पे सिर्फ हम 2 और यहाँ पे हम 3 दिखाएंगे, बाकी आगे के नहीं, क्योंकि इसको मैग्नीफाइंग कर रहे हैं हम। मैग्नीफाइंग मतलब कि यहाँ पे एक लेंस के थ्रू इसको बड़ा कर दिया। अब इसमें हम 10 पॉइंट्स डिनोट करेंगे। देखिएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको और आगे बढ़ा देते हैं, 8, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको देखिएगा। यहां पे हम लिखेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, आई थिंक दिख रहा होगा, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि 2.6 कहां आएगा, यहां आएगा। 2.6 कहां आएगा, एक मिनट प्लीज। दो 2.6 और ये 2.7, इसके बीच में ये संख्या रहेगा 2.6 और 2.7 के बीच में। अब इसको फिर हम मैग्नीफाइंग करेंगे। मैग्नीफाइंग जब करेंगे तो अब देखिएगा
मैग्नीफाइंग करेंगे तो देखिएगा ऐसे थोड़ा लंबा हम खींचते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम डिनोट करेंगे यहाँ पे। 2 पॉइंट में हम यहाँ पे एक लिखते हैं 2.6 और एक लिखते हैं यहाँ पे 2.7। 2.6 और 2.7। अब देखिए इसमें 10 पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, लिखेंगे तो 2.61, 2.62, 2.63, 2.64। ठीक है, फिर यहाँ 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.7, चाहे 0 कह सकते हैं, तो 2.7 वहां पे है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 2.66 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2.6 और ये 2.67, इसी के बीच में आएगा 2.65। देखिए फिर से इसको मैग्नीफाइंग करेंगे, अब मैग्नीफाइंग करके हम यहाँ निरूपित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बीच में ये संख्याएं होंगी, तो हम यहाँ पे 2.66 लिखें और यहाँ पे 2.67 लिखें। ठीक है, 2.67 लिखें। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब इसमें हम संख्याएं लिखेंगे। अब 2.6, 2.66, 1, 2 अब एक ऊपर और नीचे लिखेंगे, 2.662, 2.663। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 2.664, आगे क्या होगा 2.665 और 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और 2.670 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आपको देखना है कि हमको क्या निकालना था, 2.665। अब 3 अंक में आ गए हैं, तो ये वाला संख्या जो 0.665 को निरूपित करेगा। आप देख सकते हैं कि हमको कितने स्टेप्स में लिखना पड़ा, 1 2 3 और चौथा स्टेप। ठीक है, तो ये चीज को आपको हमको दिखाना था और ये हो गया, तो इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। ओके, तो अभी हमने आपको ये एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि कैसे हम संख्याओं का निरूपण करेंगे, वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे। जैसे हमको 2.665 को करना है, तो 1 2 3 4, मतलब कि दशमलव के 3 अंक तक हमको दिखाना है, तो हमको 4 संख्या लाइन की जरूरत पड़ी। हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस के थ्रू देखा। ठीक है ना, लेंस के थ्रू देखा, यहाँ भी एक लेंस बनाया और इसको देखा, फिर यहाँ मैंने एक लेंस बनाया बड़ा सा, फिर इसको हमने देखा, और यहाँ पे जो लेंस बना इसमें वो संख्या दिख गई। तो आप देख रहे होंगे कि एक छोटे से स्टेप को फिर मैंने प्रसार किया, तो इसी जो प्रक्रम होता है, जो हम देख रहे हैं संख्याओं को संख्या रेखा पे, वो प्रक्रम क्या कहलाता है। देखिए, एक आवर्धन शीशे से, मतलब ये जो आवर्धन शीशा है, मतलब कि छोटी चीजों को बड़ा दिखा देता है, छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है, तो इसको हम लोग आवर्धन, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है। जैसे कि आप बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं, तो इन्हीं ग्लास की मदद से देखते हैं। तो यहाँ मैथमेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया गया कि आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को क्या बोला जाता है, उत्तरोत्तर
उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। क्या बोला जाता है? उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है। सक्सेसिव मतलब बढ़ता जा रहा है। आप देखें 2 और 3 के बीच में, फिर 2.1, 2.2, इस तरीके से आपने यहां तक दशमलव के 3 अंकों तक इसको प्रसारित किया, और आपने इस चीज को देखा कि कहाँ पे संख्या रेखा निरूपित होगा। तो कहने का मतलब है कि एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने की इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो ये आपको बताना था मतलब, ठीक है। तो प्लीज उसको नोट डाउन करेंगे और हम आगे बढ़े। ओके, अब हम लोग उदाहरण नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि आप दशमलव के कितने भी अंकों तक प्रसार रहे उसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो वही एक एग्जाम्पल के साथ हम फिर से उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 1.4 पे आएंगे। और 1.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, बहुत आसानी से उसको भी हम खत्म कर सकते हैं बहुत क्विकली। तो आप इसको फिर से आप देखेंगे कैसे होगा और इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि उदाहरण नंबर 11 संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.3777 मतलब 4 बार 7 है और 1 बार 3 है, टोटल 5 बार। तो मतलब कि दशमलव की 5 स्थानों तक आपको संख्या रेखा का निरूपण करना है। तो यहाँ पे दिया है 5.37 पे बार, मतलब वो साथ साथ चलता ही जाएगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए आपको करना क्या है कि इसका हल देखेंगे हम लोग। हल आपको करना क्या है कि आपको संख्या रेखा बनाना है और हमको पहले किसको प्रदर्शित करना है वो हम लिखेंगे 5.3777, ठीक है। 4 बार 7 और 1 5, तो ये 5 अंकों तक 5 दशमलव स्थानों तक हो जाएगा। तो देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। एक इसमें बहुत बड़े की जरूरत नहीं पड़ती, छोटा ही चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ हमने 1 2 3 4 बना दिए, ठीक है। अब आप संख्या लिखेंगे हम। अब इसमें हम संख्या ब्लू पेन से लिखते हैं। यहाँ पे हम 0 कर दिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये भी माइनस तक। तो क्या बता सकते हैं कि ये 5 दशमलव, आपको सिर्फ इतना ही बताना है 5.3 किसके किसके बीच में आएगा। तो आपको पता है 5 और 6 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 5 और 6 के बीच में आएगा। तो मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया 5 और 6 के बीच में। अब आप ये जब बड़ा करेंगे तो आपको फिर से एक संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो आप संख्या रेखा बनाइए, यहां से मैंने यहां तक थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है। आप क्या करोगे कि हमको कुछ नहीं, हमको यहाँ पे 5 लिख देना है और यहाँ 6 लिख देना है, ठीक है। और इसके बीच में हमको 10 लाइन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस पे हमको नंबर्स लिखने हैं। हम नंबर्स लिखते हैं इसी पेन से, ब्लैक से। तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ठीक है। समझ में आ रहा होगा
कैसे हम लिख रहे हैं, 5 और 6 के बीच में एक दशमलव पॉइंट, एक डेसिमल पॉइंट पे कितने नंबर आएंगे वो लिख रहे हैं। 5.7, 5.8 और 5.9। ठीक है, अब बताइए, अब मैग्नीफाइंग ग्लास हम लगाएंगे, हमको देखना है कि 5.37 कहां तक आ रहा है। तो 5.37, 5.3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने यहां पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे लगाया और इसको भी हम बड़ा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम बड़ा करते हैं इसको। ओके, यहीं पे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये चेक करिए। ओके, हम ये चेक कर रहे थे कि ये नंबर, ठीक है, ये संख्या रेखा आ रही है लाइन में कि नहीं। ओके, अब हम देखेंगे कि 5.3 और 5.4 के बीच में क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ 5.3 और यहाँ हमारा आएगा 5.4। अब इसके बीच में हमको 10 लाइन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं 5.4। ठीक है, तो ये आपको करना था। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ 5.31, 5.32, 5.33। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे यहाँ 5.34, 5.35। ठीक है, फिर यहाँ 5.36, 5.37, 5.38 और 5.39। ये चीज समझ में आ रही होगी हम कैसे लिख रहे हैं। इसके बीच में जो 10 पॉइंट होंगे उसको लिख रहे हैं 2 डेसिमल पॉइंट से। अब देखेंगे कि हमको देखना होगा कि 5.37 कहां पे आएगा। तो 3 7 7 इसके बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, इसके बीच में आएगा। तो अब देखेंगे यहां पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर से संख्या रेखा, और इसके बीच में हम लिखेंगे 5.37 और यहां लिखेंगे 5.38। ठीक है, अब इसके बीच में हमको 10 पॉइंट्स बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां रहा 10, यहां रहा 10 3 8। ठीक है, अब देखेंगे क्या होगा। यहाँ 5.371, 5.372, 5.373। ठीक है, फिर 5.374, 5.375। आगे 5.376, 5.377। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 5.378 और 5.379। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब आप देखिए, अब हम कहा मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे कि हमको कहा देखना होगा 3.77 और यहां भी 7 है। अगर हम देखें तो 3.77, 4 अंकों तक हमको देखना है। तो ये कहां पे आएगा, इसके बीच में आएगा। 5.377 और 5.378 के बीच में आएगा। ठीक है ना, इसके दोनों के बीच में आएगा। और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, तो इसको हम ब्लैक कलर से बनाते हैं और इस पे हम ब्लू 6 नंबर्स लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 5.377 और यहाँ हो जाएगा 5.5
5.378। अब इसके बीच में हमको नंबर्स लिखने हैं। देखिए अभी हमने 3 डेसिमल तक लिखा, यहाँ चौथा फिर लास्ट वाला 5वां आएगा। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इस पेन से लिखते हैं, हाँ 5 क्या हो जाएगा 3771। ठीक है, फिर यहाँ 5.3772। फिर आगे क्या होगा 5.3773। ठीक है, फिर 5.3774। फिर यहाँ 5.3775। ओके, फिर यहाँ 5.3776। फिर यहाँ 3.3777 और यहाँ 5.3778 और यहाँ हो जाएगा 5.3779। तो आप सोचिए कि 3.777 किसके बीच में आएगा। और फिर ये 7 यहाँ तक लास्ट वाला इसके ही बीच में आएगा, ये इसके बीच में आएगा। ठीक है, इसके बीच में आएगा और हम लास्ट बनाएंगे जो कि ये अंतिम होगा और इसमें हमको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5.3777 और यहाँ पे लिखेंगे 5.3778। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हम लिखेंगे 5.3771 और यहाँ 5.37772। ठीक है, यहाँ पे 5.37773, 5.37774। ठीक है, और 5.377 और यहाँ 5, यहाँ 5.37776 और यहाँ पे 5.37777 और यहाँ 7 और 3 ये वाला क्या आ जाएगा 5.37778 और यहाँ पे आ जाएगा 5.37779। ठीक है, ये आ जाएगा। तो आई थिंक 3 2 5 ये हो गया 5 अंकों तक। अब आपको बताना क्या था 3.3777 यहाँ पे दिख रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट किसको शो कर रहा है 5.37777। ठीक है, इसको शो कर रहा है। तो ये इस तरीके से इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना था। आई होप मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको समझ में आए। तो इसको आप नोट करेंगे।